राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहा पांडे। आज मैं आप सबके साथ एक सिचुएशन को डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो गया है यूपी में कोर्ट के द्वारा, लेकिन ए उस वक्त मध्य प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल किसी काम से गया है, घूमने गया है, किसी भी वजह से वो मध्य प्रदेश में है। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होने वाला होता है, जब उसे लगता है कि वो अरेस्ट हो जाएगा, तो वो एंटीसिपेटरी बेल की एक एप्लीकेशन मूव करा देता है हाई कोर्ट में। लेकिन जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो उसी स्टेट के हाई कोर्ट में मूव कराई जा सकती है जिस स्टेट में अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। तो यहाँ पर ए को यूपी के हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव करानी होगी। अब उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही ए को, नहीं तो अगर वो नहीं करेगा तो उसको अरेस्ट कर लेंगी पुलिस। तो उसके पास एक रेमेडी होती है जिसे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। आखिर ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? जो वर्ड ट्रांजिट है उसका क्या मतलब है, किस ग्राउंड पे मिलती है, क्या पर्पस है, क्या है इसका, क्या ये भी अरेस्ट से बचाती है या कस्टडी से बचाती है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड ट्रांजिट है उसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है वो एक तरह से टेम्पररी एंटीसिपेटरी बेल है, मतलब कुछ दिनों के लिए दी जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन ऐसे दिनों के लिए दी जाती है। ये एंटीसिपेटरी बेल की तरह नहीं होती है। और इसका जो पर्पस होता है वो एक्चुअली इसके 2 पर्पस होते हैं। पहला तो पर्पस होता है कि ये कस्टडी से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो दूसरा पर्पस होता है वो होता है कि अक्यूज्ड को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए कि वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को मूव करा सके हाई कोर्ट में। जैसे कि इस केस में ए को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा कि वो यूपी में जाए, वहां पर हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल को मूव कराए। उस टाइम के लिए उसको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पर्पस ये भी होता है कि जब वो यूपी में आएगा, एप्लीकेशन मूव करेगा, एडवोकेट करेगा, तो उसके पास ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो उसने मूव कराई है और ग्रांट हो गई मान लीजिए, तो उसके पास एक तरह का ये प्रोटेक्शन होता है कि जो पुलिस है वो उसे अरेस्ट मान लो करती है लेकिन उसको बेल पे छोड़ देगी, कस्टडी में नहीं ले जा सकती है उसको। तो यही पर्पस होता है इसका। अब ये किस ग्राउंड पे मिलती है? एक्चुअली इसको ऑब्टेन करने का एक ग्राउंड प्रूफ करना पड़ता है अक्यूज्ड का, कि जिस भी स्टेट में, हमारे एग्जांपल में ए मध्य प्रदेश में था, उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव करी, तो उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उसे किस ग्राउंड पर ये बेल मिल जाएगी? तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में उसका कोई लिंक है। लिंक मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी है, घर है, ऑफिस है, कुछ ना कुछ तो उसका है मध्य प्रदेश में। जब वो ये लिंक इस्टेब्लिश कर देता है, प्रूव कर देता है, तब उस स्टेट की हाई कोर्ट उसे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। ये एक तरह का टाइम देना ही हुआ अक्यूज्ड को कि वो जाकर एंटीसिपेटरी बेल को मूव करा सके। अब रिसेंटली एक केस हुआ था, पवन खेरा जी का केस। वो केस एग्जैक्टली यही था कि उसमें भी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव कराई गई थी पवन खेरा जी के द्वारा और उन्हें 7 डेज की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई थी। और जिस ग्राउंड पे जो उन्होंने लिंक इस्टेब्लिश किया था, प्रूफ किया था, वो ग्राउंड था कि उनकी वाइफ का घर है वहां पर, वो सब रहते हैं वहां पर, तभी ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल उनको ग्रांट हुई थी। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेहा पांडे। प्लीज, थैंक यू।